2025 को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच ईडन गार्डन्स में खेला गया आईपीएल टी20 मुकाबला पूरी तरह से कोलकाता के नाम रहा। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों के बड़े अंतर से हराया। ये जीत न केवल कोलकाता के लिए महत्वपूर्ण थी, जिसने इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनका दबदबा भी कायम रखा। यह आईपीएल में हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की लगातार 5वीं जीत थी, जो उनके मजबूत हेड टू हेड रिकॉर्ड को दर्शाती है। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह एक और निराशाजनक प्रदर्शन था और उन्हें इस सीजन में हार की हैट्रिक का सामना करना पड़ा। टॉस और पहली पारी। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी। नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, क्योंकि उनके अनुभवी सलामी बल्लेबाज सुनील नरेन जल्दी ही पवेलियन लौट गए। इस शुरुआती झटके के बाद कोलकाता को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी और यह जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी और अनुभवी वेंकटेश अय्यर ने बखूबी निभाई। अंगकृष रघुवंशी, जिन्होंने इस सीजन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, ने संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई और टीम को शुरुआती झटके से उबारा। दूसरी ओर वेंकटेश अय्यर ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। पिछले कुछ मैचों में उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने मात्र 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। उनकी 29 गेंदों में 60 रनों की पारी में कई चौके और छक्के शामिल थे, जिसने कोलकाता की पारी को गति प्रदान की। जब यह साझेदारी टूटी तो कोलकाता का स्कोर एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद मध्यक्रम के अन्य बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिंकू सिंह ने हमेशा की तरह समझदारी भरी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अंत में आंद्रे रसेल ने अपने पावर हिटिंग का प्रदर्शन करते हुए कुछ बड़े शॉट लगाए, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 200 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छी गेंदबाजी की और सुनील नरेन का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। हालांकि मध्य ओवरों में वे वेंकटेश अय्यर और अंकृष रघुवंशी की साझेदारी को तोड़ने में नाकाम रहे। डेथ ओवरों में भी कोलकाता के बल्लेबाजों ने उन पर दबाव बनाए रखा और आसानी से रन बटोरे। दूसरी पारी। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी। 201 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शुरू से ही दबाव में नजर आई। उनके लिए सबसे बड़ा झटका पहले ही ओवर में लगा, जब उनके स्टार सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड बिना खाता खोले आउट हो गए। वैभव अरोड़ा की गेंद पर उनका विकेट गिरना हैदराबाद के लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि हेड इस सीजन में शानदार फॉर्म में थे। इसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए। हालांकि वे अपनी शुरुआत को एक बड़ी साझेदारी में बदलने में विफल रहे। तीसरे ओवर में कोलकाता के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर हैदराबाद को दूसरा झटका दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव अरोड़ा ने ईशान किशन को भी पवेलियन भेज दिया, जब कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक शानदार कैच लपका। सिर्फ 2.1 ओवरों में हैदराबाद के 3 विकेट गिर जाने से उनकी टीम गहरे संकट में फंस गई। कोलकाता के गेंदबाजों ने इसके बाद हैदराबाद के मध्यक्रम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया। सुनील नरेन ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में एक भी बाउंड्री नहीं दी और किफायती गेंदबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी फिरकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चटकाए। हैदराबाद के मध्यक्रम के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने पिछले कुछ मैचों में शानदार बल्लेबाजी की थी, ने इस मैच में भी संघर्ष दिखाया। उन्होंने 29 गेंदों में 63 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। हालांकि उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। शाहबाज अहमद ने कुछ देर उनका साथ दिया, लेकिन उनके आउट होने के बाद हैदराबाद की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। पूरी टीम 17.2 ओवरों में सिर्फ 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए और हैदराबाद के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। मैच के मुख्य आकर्षण। वेंकटेश अय्यर की तूफानी अर्धशतकीय पारी। उन्होंने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की पारी को मजबूत आधार दिया। अंगकृष रघुवंशी का महत्वपूर्ण योगदान। युवा बल्लेबाज ने जिम्मेदारी से खेलते हुए अर्धशतक जमाया और वेंकटेश अय्यर के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की कसी हुई स्पिन गेंदबाजी। इन दोनों स्पिनरों ने मिलकर हैदराबाद के मध्यक्रम को बांधे रखा और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा का तेज गेंदबाजी में कमाल। इन युवा तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में हैदराबाद के शीर्ष क्रम को झटके दिए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हेनरिक क्लासेन की जुझारू पारी। मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और तेजी से रन बनाए।
हालांकि उन्हें दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिला। कोलकाता के फील्डरों का शानदार प्रदर्शन, अजिंक्य रहाणे सहित टीम के सभी खिलाड़ियों ने फील्डिंग में चुस्ती दिखाई और कुछ बेहतरीन कैच लपके। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। यह मैच कोलकाता के मध्यक्रम के बल्लेबाजों के फॉर्म में लौटने और उनके गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। ईडन गार्डन्स में कोलकाता का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद पर एक और शानदार जीत दर्ज की।